नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जो कि एनटीसी जो टेम्परेचर सेंसर होता है उसके बारे में। तो इस एनटीसी के द्वारा हम कौन कौन से सर्किट बना सकते हैं जो कि ओवरहीट के लिए काम में लिए जाते हैं। तो मैंने एक सर्किट तैयार किया है, बिल्कुल सिंपल सा, जिसे बोलते हैं ऑटोमेटिक फैन कंट्रोल सिस्टम। यानी जो अगर आपकी एसएमपीएस है या कोई रूम है या कोई इस जगह पे या कोई जिस जगह पे ज़्यादा हीट हो रही है, तो उस हीट को ऑटोमेटिकली फैन को चलाकर हीट को बाहर निकालने के लिए ऑटोमेटिक फैन कंट्रोलर सिस्टम जो एक सर्किट है वो बनाया गया है, जिससे आप ऑटोमेटिक फैन ऑन हो जाएगा जब टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इसके लिए मुझे एक कमेंट आया था, हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका नाम है टेक लेवल टेक लेवल इनका चैनल का नाम है, और 52336 जो कि इनका चैनल नेम है। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर जो इन्वर्टर के अंदर कूलिंग फैन हीट कैसे सेंस करता है और उसका डायग्राम बताएं। मींस इनका कहने का मतलब यही है कि जो हमारा इन्वर्टर के अंदर जो कूलिंग फैन लगा होता है, जब इन्वर्टर आप हमारा गर्म हो जाता है, तो गर्म होने के बाद उसका जो फैन होता है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है और हीट को बाहर निकाल देता है। जब उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली फैन ऑफ हो जाता है। तो वो फैन तभी ऑन होता है जब वो हीट होता है। तो टेम्परेचर बढ़ जाने के बाद फैन ऑन होता है और वो हीट को बाहर निकाल देता है। जैसे ही हीट इंटरनल जो सर्किट का जो टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है तो ऑटोमेटिकली फैन ऑफ हो जाता है। तो इन्होंने ये कमेंट किया है, तो इसके बारे में जरूर बनाएंगे। तो इनका चैनल का नाम था टेक लेवल 52336। तो टॉपिक शुरू करते हैं आज का। ऑटोमेटिक फैन कंट्रोल सिस्टम, उसके 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 अंदर कौन कौन सी कंपोनेंट लगेंगे, किस तरह वो सर्किट वर्किंग करेगा, किस तरह उसका इनपुट सेक्शन होगा, किस तरह आउटपुट सेक्शन होगा, और कौन कौन से पार्ट्स लगाए जाएंगे उसके अंदर। तो ये जो एक सर्किट बनाया गया है बिल्कुल ऑटोमेटिक फैन कंट्रोल सिस्टम है, इसके अंदर एक आईसी यूज की गया है 741 यानी 741 आईसी जो होती है हमारी ओपी एम्पलीफायर आईसी होती है। तो जो कि 8 पिन के अंदर आती है उसका प्रयोग किया गया है। और एक यूज किया गया है हमारा एनटीसी एनटीसी थर्मल सेंसर जिसे बोलते हैं, एनटीसी या टेम्परेचर सिस्टम टेम्परेचर सेंसर बोलते हैं, वो एनटीसी इसके अंदर यूज किया गया है। और इसके बाद 15 किलो ओम की एक रजिस्टर यूज की गई है। 100 किलो ओम का एक वेरिएबल यानी पोटेशियोमीटर यूज किया गया है। इसकी जगह पे आप 10 के का भी यूज कर ले, लेकिन 100 के का सबसे बढ़िया होता है, जिसकी आउटपुट कैपेसिटी ज्यादा होती है, वो जल्दी सी खराब नहीं होता। और एक रजिस्टर यूज की गई है 10 के की, और एक यूज की गई है 150 किलो ओम की, और दो रजिस्टर यूज की गई है 10 किलो ओम की। और उसके बाद जो है 4.7 किलो ओम की रजिस्टर है, एक 1 किलो ओम की, और एक 1.8 किलो ओम की, और एक एलईडी यूज की गई है। एज पर टू कलर कोई भी आप यूज कर सकते हो, ग्रीन या रेड कलर। तो और इसके अंदर एक जीनर डायोड यूज किया गया है 4148 यानी 41 से 48 जो जेनर होता है हमारा, वो यूज किया गया। और एक रिले यूज की गई है 12 वोल्ट की रिले। ठीक है जी। और एक ट्रांजिस्टर यूज किया गया एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ये बेसिकली आप ट्रांजिस्टर कोई भी ले सकते हो, लेकिन मैंने जो इसके अंदर ट्रांजिस्टर जो इसके अंदर मेंशन है वो है 2N2222A मॉडल। और इसकी जगह पे 2N3904 ट्रांजिस्टर भी आप यूज कर सकते हो। C945 भी ट्रांजिस्टर आप यूज कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक पीएफ कैपेसिटर है C2000 यानी 0.001 का पीएफ यूज किया गया है। और एक 10 यूएफ 25 वोल्ट का एक इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर यूज किया गया है डीसी सप्लाई को फिल्टर करने के लिए। तो ये बेसिकली इसके अंदर पार्ट्स लगाए गए हैं। और इन पार्ट लगाने के बाद इन पार्ट्स के द्वारा ऑटोमेटिक फैन कंट्रोल सिस्टम एक बनाया गया। बिल्कुल सिंपल सा और बढ़िया सा सर्किट है, और धीरे धीरे इस सर्किट को हम करते जाएंगे। तो सबसे पहले जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करें। तो टॉपिक शुरू करते हैं। तो सबसे पहले थोड़ा सा हमें समझना होगा, जो आईसी 741 जो आईसी है यानी 741 ओपी एम्पलीफायर आईसी होती है, वो उसकी 8 पिन है, वो किस तरह काम करती है, थोड़ा सा उसके बारे में बात करेंगे।
तो ये हमारी 741 आईसी है। ये 741 आईसी क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसकी जो टोटल पिन जो है वो इसकी 7 पिन काम करती है। टोटल वैसे तो ये 8 पिन की आईसी होती है, लेकिन इसकी टोटल 7 पिन जो है काम करती है। 4 पिन जो इसकी है वो इनपुट पिन है, इसकी 4 पिन जो है इनपुट है और 1 पिन जो है इसकी आउटपुट पिन है। तो इसीलिए इस आईसी को नाम दिया गया 741 आईसी। 741 आईसी का मीन्स 7 पिन इसकी काम करने के योग्य है। मीन्स इसकी इस पूरी 8 पिन जो हमारी आईसी है, इसके अंदर 8 नंबर पिन जो एनसी होती है, बाकी सभी पिन से वर्किंग करवाई जाती है। इसलिए इसको 7 पिन इनपुट 7 पिन वर्किंग है, यानी 7 पिन काम के लिए यूज की जाती है। उसके बाद है पिन, उसके बाद 4 मीन 4 इसकी इनपुट पिन है, 1 पिन और 2 पिन 3 और ये 4, ये इनकी इनपुट पिन है। और एक है इसकी जो आउटपुट पिन, कौन सी? पिन नंबर 6। तो इसलिए इसका नाम रखा गया 741 आईसी। तो ये आईसी किस तरह काम करती है, सबसे पहले इसको समझना होगा। तो इस आईसी को, ये ओपी एम्पलीफायर आईसी है, यानी इसके अंदर एक एम्पलीफायर बना होता है और सिंगल एम्पलीफायर है। मीन्स ये पिन नंबर 1 जो है ऑफसेट नेल की पिन है, पिन नंबर 2 जो है इन्वर्टिंग की पिन नंबर 3 नॉन इन्वर्टिंग की। इन्वर्टिंग की पिन कौन सी होती है? जो कि माइनस की है, यानी नेगेटिव सप्लाई। तो इसका भी सर्किट आगे कर लेंगे। पिन नंबर जो 3 है वो होती है नॉन इन्वर्टिंग, मीन्स पॉजिटिव। पिन नंबर 4 जो है इसकी है माइनस वी, यानी इसके ऊपर नेगेटिव वोल्ट दिए जाएंगे। पिन नंबर 5 है ऑफसेट नील की पिन। पिन नंबर 1 और पिन नंबर 5 को जोड़ के एक रजिस्टर लगा के आपस में जोड़ दिया जाता है, जिससे आउटपुट का 0 वोल्ट करने में आसानी होती है। तो आप वहां वेरिएबल भी लगा सकते हो, या एक रजिस्टर भी आप लगा सकते हो, जब तक उसके आउटपुट पिन नंबर 6 से 0 वोल्ट ना हो जाए। तो ये अगर यूज नहीं भी करोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पिन नंबर जो 6 है इसकी ये आउटपुट है। पिन नंबर जो 7 है इसकी वो है पॉजिटिव वी की, यानी इसके ऊपर पॉजिटिव सप्लाई दी जाएगी। और पिन नंबर जो 8 है वो है एनसी की, यानी ये पिन खाली रहती है। तो ये तो है आईसी जो हमारी 741 आईसी, जो कि एक ओपी एम्पलीफायर आईसी है, सिंगल एम्पलीफायर आईसी। ठीक है जी, 741। तो ये थी आईसी। अब बात करेंगे कुछ हमारे जो कि टेम्परेचर सेंसर होते हैं, वो कौन कौन से हैं। ये एक तो एनटीसी है हमारा। तो ये एनटीसी को आपने बहुत सी सप्लाई के अंदर, या बहुत से जिसके अंदर फैन लगा होता है, लगभग जिसके अंदर फैन लगा होता है उसके अंदर हमेशा एनटीसी का प्रयोग किया जाएगा। तो ये एनटीसी क्या होता है? टेम्परेचर को सेंस करके फैन को ऑन करता है। लेकिन ये एनटीसी सिर्फ उस जगह पे लगाया जाता है जिसके अंदर हीटिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है और बार बार फैन को ऑन करना पड़ता है, तो उस जगह पे एनटीसी लगा होता है। और एनटीसी के माध्यम से एक सर्किट बनाया जाता है, जिससे जब भी टेम्परेचर ओवर हो जाए तो ये उसको सेंस कर लेता है। सेंस करने के बाद ये अपना सिग्नल जो सर्किट को भेजता है, सर्किट उसी मुताबिक फैन को ऑन करता है। और फैन ऑन होने के बाद जो इसके अंदर हीट बनी हुई है वो फैन के माध्यम से बाहर चली जाती है, और इंटरनल जो उसका टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल कंडीशन में आ जाता है। तो ये टेम्परेचर को सेंस करके सर्किट को ऑपरेट करवाता है एनटीसी। और इसके अलावा जो हमारे सेंसर होते हैं, एक ये होता है स्क्रू टाइप, यानी ये जो डायरेक्ट हीट सिंक जो लगी होती है, जिसके ऊपर हमारे मॉसफेट लगे होते हैं, जो हैवी मॉसफेट होते हैं, जो गर्म होते रहते हैं, तो उसकी जो हीट सिंक लगी होती है उसके ऊपर डायरेक्ट इसको अटैच, यानी इसको स्क्रू लगा के कस दिया जाता है। तो उसी हीट सिंक से वो सेंस करता है हीट को। तो इसी हिसाब से ये हमारा मेजर सेंसर होता है, जो कि एक कांच का बना होता है। तो ये भी एक सेंसर ही है हमारा, जो कि हीट को सेंस करता है। ये एक तरह का मेटल सेंसर होता है। ये हीट सिंक के साथ अटैच भी आप कर सकते हो, डायरेक्ट हीट सिंक साथ लगा सकते हो, और उसी हिसाब से ये सेंस करके आगे सिग्नल को प्रोवाइड करवाएगा हाई और लो के लिए। तो ये बेसिकली हमारे जो है सेंसर हैं। एनटीसी जो होता है ये बेसिकली लगभग 85 या 90% ये एनटीसी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि एक तो ये बिल्कुल सस्ता होता है और लगाने में इसको आसानी होती है, और ये टेम्परेचर को सेंस बहुत ही अच्छे तरीके से करता है। तो सबसे ज़्यादा जो प्रयोग किया जाता है वो एनटीसी थर्मल सेंसर का या एनटीसी टेम्परेचर सेंसर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये है हमारा एनटीसी। अब बात करते हैं सर्किट के बारे में, इसको किस तरह जोड़ा गया सर्किट के अंदर।
तो सबसे पहले ये सर्किट आपके सामने जो नजर आ रहा है, ये देख सकते हैं आपके सामने किस तरह ये सर्किट को ऑपरेट करवाया गया। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारी ये रिले लगी है, यहाँ पे हमने एक फैन लगाना है। वो आपकी मर्जी है कितने वोल्ट का फैन है। 12 वोल्ट वाला भी फैन लगा के आप ऑपरेट करवा सकते हो। अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, जैसे आपके जो टेम्परेचर सिस्टम है बहुत बड़ा लगा हुआ, जैसे कोई भट्टी वगैरह लगी हुई है या कोई ओवन लगा हुआ बड़ा, ठीक है, जहाँ कोई सर्वर रूम बना हुआ बहुत, जहाँ एक्सचेंज लगी हुई है जिसके अंदर हीट बहुत ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, तो अगर वो आपने उस जगह पे ये प्रोजेक्ट को लगाना है, तो यहाँ पे 12 वोल्ट का फैन नहीं लगेगा। फिर यहाँ पे आपका एग्जैक्ट फैन जो होता है, जो हम एग्जैक्ट फैन लगाते हैं बड़े वाला, जो कि 220 वोल्ट पे चलने वाला होता है, वो आप यहाँ पे फैन लगा सकते हैं। तो वो फैन किस तरह लगेगा वो हमें देखना होगा। ऐसे नहीं इसी सप्लाई के ऊपर आप लगा दोगे, ऐसे नहीं चलेगा वो। उसका भी मैं मेथड इसी सर्किट के अंदर बता दूंगा कि किस तरह आपने वो लगा के ऑपरेट करवाना है। तो सबसे पहले तो इस सर्किट को समझते हैं हम कि ये सर्किट किस तरह काम करता है। तो ये जो हमारा मेन काम इस सेंसर का है, एनटीसी का, एनटीसी, ठीक है जी। इसका क्या काम है, ये मेन काम यही करता है। तो इसका थोड़ा सा सिस्टम ये होता है कि ये जैसे टेम्परेचर ठंडा होता है, तो ये अपना टेम्परेचर जो अपना प्रतिरोधक सिस्टम होता है, यानी इसका जो रेजिस्टर होता है वो बढ़ जाता है, यानी ज्यादा हो जाता है। मान के चलिए अब ये एसी के अंदर लगा हुआ है, ये पूरा सर्किट जो हमारा एक एसी जो रूम है उसके अंदर लगा हुआ है, तो इसका प्रतिरोध यानी इसका जो आउटपुट कैपेसिटी है, जो इसकी प्रतिरोधक क्षमता जिसे बोलते हैं या इसका रजिस्टर बोलते हैं, वो अगर इसके ऊपर मैंने मेंशन किया है 47 किलो ओम का, तो मीन्स ये अब पूरा पूरा 47 किलो ओम है अगर ठंडा है। तो जैसे जैसे ये गर्म होगा तो ये अपना जो रजिस्टर है वो कम करता जाएगा। मान के जब 47 की बजाय वो ये 45, 46, 47 ऐसे कम होता जाएगा। ये अपना टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये रजिस्टर अपना घटा देगा, ठीक है जी। अगर टेम्परेचर इसका मान के जो ठंडा ज्यादा होता है तो ये अपना टेम्परेचर प्रतिरोधक क्षमता जो होती है, जो रजिस्टर होता है, ये अपना बढ़ा देगा, ठीक है जी। बिल्कुल सिंपल सी बात है कि मैं थोड़ा सा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ कि हॉट के टाइम ये प्रतिरोधक क्षमता जे अप होगी और कोल्ड के टाइम ये डाउन होगी, यानी कम आ जाएगी। तो एक टाइम ऐसा आएगा जितना ये ज्यादा गर्म हो जाएगा, सॉरी जितना ये ज्यादा हीट हो जाएगा, हीट होने के बाद ये उल्टा काम करता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गलत था। तो जैसे ये गर्म होगा ना, तो ये इसका जो टेम्परेचर है वो जो प्रतिरोधक क्षमता होती है वो कम हो जाएगी। मत मीन्स अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा मैं लिख देता हूँ, जैसे ये हीट होगा, मीन्स जब ये एनटीसी है इसको हीट मिलेगी, तो ये अपना टेम्परेचर जो है हीट के समय, तो ये है, तो इसके जब ये गर्म होगा तो ये अपना टेम्परेचर जो इसकी जो प्रतिरोध है, जो इसकी रजिस्टर है वो कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब ये ठंडा होगा तो जितनी है 47 के का उतनी ही रह जाएगी, मीन्स बढ़ जाएगी। बिल्कुल सिंपल सा है। जैसे मैं आपको इसको समझा देता हूँ, जैसे अब इसके ऊपर टेम्परेचर आ रहा है, इस जगह पे टेम्परेचर आ रहा है, ये गर्म होता जा रहा है, तो ये 47 जो है 47 के का है, तो ये कम होके फॉर एग्जाम्पल 30 के का रह जाएगा। जैसे इसको और हीट मिली है तो ये 25 के का रह जाएगा, और इसको हीट मिल जाएगी, हीट मिलेगी, गर्मी मिलेगी, तो ये 10 के का रह जाएगा। और थोड़ी सी इसको मान के चलो हीट मिली है तो ये 5 के का रह जाएगा। अगर इसको बहुत ज्यादा हीट मिल चुकी है तो ये 0 ओम के ऊपर आ जाएगा, मीन्स ये शॉर्ट हो जाएगा इंटरनल तौर पे, ठीक है जी, ये शॉर्ट हो जाएगा। तो शॉर्ट होने के बाद ये अपना टेम्परेचर जो अपना ये है अब प्रतिरोध जो इसकी क्षमता है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, मीन्स शॉर्ट हो गया, मतलब खत्म हो गया, ये जीरो लेवल एक फ्यूज की तरह काम करने लग गया। तो ये एक एग्जांपल है। जैसे जैसे इस पे टेम्परेचर इसको बढ़ता जाएगा तो इसकी जो रजिस्टर की कैपेसिटी है वो कम होती जाएगी। जैसे जैसे ये ठंडा हो जाएगा तो इसकी जो वैल्यू है 47 के, ये उतने तक पहुंच जाएगा, यानी उतनी ये कैपेसिटी रखने लग जाएगा, उतनी अवरोधक क्षमता इसके अंदर वापस आ जाएगी जैसे ये ठंडा होगा।
तो अब ये सिस्टम किस तरह काम करता है, सबसे पहले जो हमारी ये है 741 आईसी, इसके ऊपर पॉजिटिव सप्लाई पिन नंबर 7 से जो है इसके ऊपर पॉजिटिव 12 वोल्ट की सप्लाई दी गई है। पिन नंबर 4 जो इसकी नेगेटिव थी, इसके ऊपर नेगेटिव सप्लाई दी गई है, जो कि नेगेटिव सप्लाई किसी भी सर्किट से आप पॉजिटिव और नेगेटिव सप्लाई ले सकते हो। पिन नंबर 2 के ऊपर जो नेगेटिव की पिन है, इसके ऊपर हमने पॉजिटिव वोल्ट दिए हैं, किसके माध्यम से, ये 12 वोल्ट से जो डायरेक्ट पॉजिटिव वोल्ट आ रहे हैं। 15 के की एक रजिस्टर लगाई गई है, एक हमने पोटाशियोमीटर जिसे हम वो बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर है या पोटाशियोमीटर है, वो हमने लगाया 100 के का। तो उससे हमने वोल्ट को एडजस्ट करके पिन नंबर 2 पे वोल्ट दे दिए। ठीक है जी। और पिन नंबर जो 3 है इसकी, ये है पॉजिटिव की पिन इसकी, यानी ये है पिन नंबर 3 जो इसकी पॉजिटिव की, तो ये नॉन इन्वर्टिंग की पिन है जहां जिसे हम पॉजिटिव की पिन बोलते हैं। ठीक है जी। अब इस पिन के ऊपर जो है पॉजिटिव सप्लाई वो किस तरह बैलेंस की गई है, एक तो हमने लगाई है 10 के की रजिस्टर पॉजिटिव के अंदर, एक 10 के की रजिस्टर लगा दी नेगेटिव के अंदर, दोनों को जोड़ के हमने पॉजिटिव सप्लाई दे दी। पिन नंबर 3 के ऊपर कितने वोल्ट, 6 वोल्ट। ठीक है जी। और 6 वोल्ट देने के बाद जो यहाँ पे वोल्ट है, यहाँ पे वोल्ट हमने दिए हैं 8 वोल्ट। पिन नंबर 2 के ऊपर कितने वोल्ट दिए, 8 वोल्ट। ये दोनों वोल्ट ही पॉजिटिव है। ठीक है जी। तो ये 8 वोल्ट कहां से लेके आए, जो ये 12 वोल्ट है हमारे पास एक रजिस्टर के माध्यम से, ये 100 के का एक वेरिएबल लगा है, उसके माध्यम से इसको हमने उतना एडजस्ट कर दिया कि यहाँ पे 8 वोल्ट रह जाए, कितने, 8 वोल्ट। तो अब कंडीशन क्या होगी इस आईसी की, ये किस तरह काम करेगी। अब पिन नंबर 2 के ऊपर तो 8 वोल्ट है और पिन नंबर 3 के ऊपर जो है 6 वोल्ट है। अब जो ये ओपी एम्पलीफायर आईसी होती है, जिस पिन के ऊपर वोल्ट ज्यादा होंगे उसके अकॉर्डिंग यहाँ से वोल्ट पास आउट होंगे। तो कितने पास आउट होंगे, वो इस पिन के अकॉर्डिंग होंगे। तो जो इसकी पिन नंबर 2 जो है वो किसकी पिन है, ये नेगेटिव की पिन है। यहाँ पे कौन सी है, ये नेगेटिव की पिन है, पिन नंबर 2। जो पिन नंबर 3 है वो है पॉजिटिव की पिन। अब पिन नंबर 2 के ऊपर वोल्ट है 8 वोल्ट, तो जब ये इनपुट वोल्ट होंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होंगे, लो वोल्ट हो जाएंगे। माइनस मीन, ये माइनस मीन लो वोल्ट, प्लस मीन हाई वोल्ट। तो जिस पिन के ऊपर वोल्ट ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग आउट होंगे। तो पिन नंबर 2 के ऊपर 8 वोल्ट है, ये वोल्ट ज्यादा है, इसलिए यहाँ से पास आउट क्या होगा, लो। जब यहाँ से पास आउट लो होगा, मीन्स 0 वोल्ट आउट हो रहा है, लो हो रहा है। तो जब ये पॉजिटिव वोल्ट आएंगे, तो ये पॉजिटिव 100 के और ये 10 के और ये 150 के रजिस्टर लगा के इस 12 वोल्ट को कम किया गया, डाउन किया गया। उसके बाद इस डाउन करके ये 4.7 किलो ओम की रजिस्टर, इसके माध्यम से ये वोल्ट को यहाँ पे 0 वोल्ट किया गया है। तो अब इस आईसी, ये जो हमारी आईसी है, यहाँ पे वोल्ट आउटपुट क्या दे रही है, लो वोल्ट, यानी 0 वोल्ट आ रहे हैं। तो इस रजिस्टर के माध्यम से यहाँ पे हमने वोल्ट कम कर दिए। फॉर एग्जाम्पल इस जगह पे है 5 वोल्ट या 3 वोल्ट, 5 वोल्ट लगा लेते हैं। इस रजिस्टर के माध्यम से यहाँ पे हमें 5 वोल्ट प्राप्त हुए, लेकिन 5 नहीं, यहाँ पे 3 वोल्ट आएंगे, 3 या 2 वोल्ट, क्योंकि ये टोटल 6 वोल्ट है, इसके ऊपर 3 या 2 वोल्ट है। और एक ये 4.7 किलो की हमने रजिस्टर लगा दी, तो यहाँ पे 1 या 1.5 वोल्ट बचा। लेकिन 1 के रजिस्टर के माध्यम से यहाँ पे वोल्ट कितने हो गए, अब 0 वोल्ट। जब ये 0 वोल्ट रहेंगे तो ये ट्रांजिस्टर जो हमारा एनपीएन ट्रांजिस्टर है, एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो ये ट्रांजिस्टर क्या रहेगा, ऑफ रहेगा। ऑफ होने के बाद एमीटर कलेक्टर जंक्शन काम नहीं करेगा, जिससे ये एमीटर जो सप्लाई है वो कलेक्टर के साथ अटैच नहीं होगी, यानी नेगेटिव सप्लाई इस पॉइंट के रिले के, जो एक पॉइंट होता है नेगेटिव का, एक रिले का होता है पॉजिटिव का। तो रिले किस तरह काम करती है ये आपको पता ही है। दो ये टर्मिनल जो बने होते हैं, एक पे पॉजिटिव सप्लाई दी जाती है, एक टर्मिनल पे नेगेटिव, जो इसके अंदर कॉइल लगी होती है उसके अंदर। और बाकी जो इसकी 3 पिन होती है वो होती है इसकी टर्मिनल वर्किंग की पिन। ठीक है जी। तो अब इस रिले को जो है वो नेगेटिव सप्लाई यहाँ पे नहीं प्राप्त हुई है, पॉजिटिव सप्लाई हमने इस पिन पे फिक्स दे रखी है। तो अब रिले को ऑन करने के लिए इस ट्रांजिस्टर का ऑन होना जरूरी है। जब तक ये ट्रांजिस्टर जो है 2N390 ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा, तब तक ये रिले ऑन नहीं होगी। ठीक है जी। अब कंडीशन क्या होगी,
अब जो इसके ऊपर हमने सप्लाई कौन सी दे रखी है, फॉर एग्जांपल मैंने पोल जो कनेक्शन है इस रिले का, पोल कनेक्शन या जिसे कॉमन कनेक्शन बोलते हैं, या जो एक जो सिंगल पॉइंट बना होता है जिसके ऊपर दोनों टर्मिनल आपस में काम करते हैं, वो पोल कनेक्शन है। तो दूसरे जो टर्मिनल है वो है, एक है इसका एनसी और एक है ओसी, यानी ये जो टर्मिनल है इसके, ठीक है जी, एक इसका एनसी पॉइंट है, एक ओसी पॉइंट है। तो अब कंडीशन ये आ गई है कि जब ये रिले ऑफ है तो मैंने यहाँ पे एक फैन लगाया हुआ है, तो फैन की कंडीशन क्या कर रखी है ऑन के टाइम, जब ये फैन कब स्टार्ट हो, जब पीसी बराबर ओसी, यानी ये रिले अदर कनेक्शन पे जाए। तो इस पोल के साथ मैंने यहाँ पे फैन पॉजिटिव सप्लाई के लिए जोड़ा गया है, इस जगह पे इस फैन को पॉजिटिव सप्लाई मिलेगी, और ये नेगेटिव सप्लाई मैंने डायरेक्ट दे रखी है फैन को। और इस टर्मिनल पे जब तक पॉजिटिव सप्लाई नहीं आएगी तब तक ये फैन ऑन नहीं होगा। तो ये पॉजिटिव सप्लाई किस टर्मिनल पे खड़ी है, इस टर्मिनल जो है इंटरनल रिले का, इसके ऊपर 12 वोल्ट है। ये 12 वोल्ट कहाँ से आए हैं, जो मेरे ये सप्लाई वाले 12 वोल्ट है, इसी से मैंने ये 12 वोल्ट की सप्लाई दी है। एक तो मैंने रिले को दे दी कॉइल को, और एक 12 वोल्ट की इस टर्मिनल पे, इस जगह पे ये 12 वोल्ट खड़े हैं। लेकिन जब ये रिले को सप्लाई मिलेगी तब ये टर्मिनल आपस के अंदर अटैच हो जाएंगे, जिससे ये 12 वोल्ट की सप्लाई ट्रांसफर हो जाएगी आगे फैन को, और फैन ऑन हो जाएगा। लेकिन इस रिले को ऑन करने के लिए इस ट्रांजिस्टर को ऑन करना पड़ेगा। इसको ऑन करने के लिए हमें ये एम्पलीफायर जो आईसी है इसको ऑन करना पड़ेगा। लेकिन एम्पलीफाई को ऑन कौन करेगा, ये टेम्परेचर सेंसर। तो अब कंडीशन क्या होगी, ये तो ऑफ कंडीशन मैंने समझाई है आपको। अब बात करेंगे ऑन कंडीशन किस तरह हो रही है। तो यहाँ पे 6 वोल्ट रहेंगे। तो ऑफ कंडीशन अब क्या रहेगी, ये इसकी बात करेंगे। तो अब कंडीशन क्या है, अब मान के चलिए इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। जैसे जैसे ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया तो इसने अपना जो है रजिस्टर वो कम करना शुरू कर दिया। मान के चलिए यहाँ पर टेम्परेचर हो गया 25 डिग्री। तो इसका जो 25 डिग्री अगर इसका यहाँ पे इस जिस जगह पे ये सेंसर लगा है उस जगह पर अगर 25 डिग्री ये टेम्परेचर हो जाता है, तो ये अपना रजिस्टर मान के चलिए ये 20 ओम तक या 100 ओम तक लेके गया। अगर ये 100 ओम का होगा तो ये क्या करेगा, रजिस्टर का कम हो गया तो ये जो नेगेटिव वोल्ट है इससे पास होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इसका जो प्रतिरोधक क्षमता थी वो डाउन आ चुकी है। तो डाउन आने के बाद क्या होगा, जो नेगेटिव सप्लाई है इस जगह पे ट्रांसफर होना शुरू हो जाती है इस टर्मिनल पे। तो इस टर्मिनल के ऊपर 8 वोल्ट ऑलरेडी है हमारे पास पॉजिटिव के, और इस पिन पे पिन नंबर 3 पे 6 वोल्ट। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा ये वोल्ट पास आउट करता रहेगा, कौन से, नेगेटिव वोल्ट। ये नेगेटिव वोल्ट पे लगा हो ना, तो यहाँ पे नेगेटिव वोल्ट बढ़ते जाएंगे। एक वक्त ऐसा आएगा कि ये 8 वोल्ट है ये धीरे धीरे कम होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे ये नेगेटिव वोल्ट यहाँ से ट्रांसफर करता जाएगा, यहाँ से उठा के ये नेगेटिव वोल्ट यहाँ इस से यहाँ पे ट्रांसफर करता जाएगा, तो ये जो 8 वोल्ट है ये एक टाइम पे रह जाएंगे 7 वोल्ट। फिर जैसे और टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये और वोल्ट पास कर देगा नेगेटिव, तो फिर रह जाएंगे 6 वोल्ट। फिर ये और वोल्ट पास करेगा जैसे टेम्परेचर बढ़ जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएंगे 5 वोल्ट। जब इस 8 की बजाय 8 वोल्ट की जगह पे, यहाँ पे पहले 8 वोल्ट थे, इस 8 वोल्ट की जगह पे जब ये वोल्ट पर नेगेटिव पास करता जाएगा, तो एक कंडीशन ऐसी आएगी इस जगह पे रह जाएंगे 5 वोल्ट। तो अब पिन नंबर 2 के ऊपर जो है यहाँ पे पॉजिटिव के कितने वोल्ट आ जाएंगे, 5 वोल्ट। ठीक है जी, इससे पिन नंबर 2 जो नेगेटिव वोल्ट है इसके ऊपर आ जाएंगे पॉजिटिव के 5 वोल्ट, और यहाँ पे पिन नंबर 6 पे फिक्स ही 6 वोल्ट है। तो अब कंडीशन क्या हो जाएगी, नेगेटिव वोल्ट का जो है पिन नंबर 2 के वो कम हो गए हैं, पिन नंबर 3 पे 6 वोल्ट है ये बढ़ गए हैं। तो आउटपुट आईसी का क्या होगा, जिस पिन पे वोल्ट ज्यादा है वो पिन से आउटपुट आउट होगा। तो पिन नंबर 6 पर, पिन नंबर 3 पे 6 वोल्ट है, तो किस पिन पे है, हाई पिन पे है। हाई पिन पे वोल्ट ज्यादा है, तो यहां से पिन नंबर 6 से वोल्ट आउट होगा हाई। हाई वोल्ट आउट होते ही यहाँ पे जो पहले 3 वोल्ट थे वो डायरेक्टली 7 से 8 वोल्ट हो जाएंगे। 7 से 8 वोल्ट होते ही ये रजिस्टर कुछ वोल्ट पास आउट कर देगी 2 वोल्ट के करीब। तो 2 वोल्ट आते ही इस ट्रांजिस्टर के ऊपर जब पॉजिटिव के 2 वोल्ट आ जाएंगे तो ये ट्रांजिस्टर क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ऑन होने का अमीटर कलेक्टर जंक्शन ऑन जुड़ जाएगा।
तो ये एमिटर वाली जो सप्लाई है कलेक्टर पे आ जाएगी नेगेटिव सप्लाई। तो इस जगह पे हमें इस टर्मिनल पे नेगेटिव सप्लाई चाहिए थी रिले की, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी नेगेटिव सप्लाई, और पॉजिटिव सप्लाई ऑलरेडी इसके ऊपर है। तो जब ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे और नेगेटिव सप्लाई इस जगह से आ जाएगी तो रिले क्या हो जाएगी ऑन। ऑन होने के बाद ये जो यहाँ पे 12 वोल्ट थे हमारे इस टर्मिनल पे, जैसे रिले ये ऑन होगी तो यहाँ से जुड़ जाएगा कनेक्शन, आपस में अटैच हो जाएंगे। एनसी बराबर पीसी, यानी पीसी बराबर ओसी, अदर कनेक्शन जो होता है वो, या पीसी बराबर ऑन जिसे बोलते हैं, वो टर्मिनल शॉर्ट हो जाएगा, जिससे जो 12 वोल्ट है वो इस पिन के ऊपर आ जाएगी, इस पोल के ऊपर आ जाएगी। ये 12 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे जो हमारा फैन लगा हुआ उसको 12 वोल्ट मिल जाएगी, और डायरेक्टली जो हमने फैन को नेगेटिव सप्लाई दे रखी है तो फैन क्या हो जाएगा ऑन हो जाएगा। ऑन होने के बाद जो भी इस रूम के अंदर या इस कैबिनेट के अंदर या इस बॉक्स के अंदर जितनी भी हीट है वो ऑटोमेटिकली बाहर निकलना शुरू हो जाएगी। जब वो हीट सारी बाहर निकल जाएगी तो धीरे धीरे इसका टेम्परेचर क्या फिर से डाउन होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे टेम्परेचर इसका कम होता जाएगा तो ये अपना रजिस्टर बढ़ाता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अब थोड़ा सा टेम्परेचर इसका नॉर्मल हुआ तो इसने अपने जो 5 किलो ओम पे आ गया था या 100 ओम पे आ गया था, ये 5 किलो ओम हो गया, 10 किलो ओम, 20 किलो ओम, धीरे धीरे करते करते ये अपने 47 किलो ओम पे आ गया। जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा यहाँ पे वोल्ट ऑटोमेटिकली ये 5 के बजाय फिर ये वोल्ट यहाँ पे बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव का फोर्स कम हो गया पॉजिटिव के ऊपर। तो जैसे जैसे यहाँ पे ये टेम्परेचर बढ़ाता जाएगा अपना, सॉरी ये अपना रजिस्टर बढ़ाता जाएगा, तो यहाँ पे पहले 5 वोल्ट थे, फिर धीरे धीरे यहाँ पे 6 वोल्ट आ जाएंगे, फिर धीरे धीरे 7 वोल्ट, फिर धीरे धीरे 8 वोल्ट। तो ये ऑटोमेटिक उतने वोल्ट वापस आ जाएंगे जितने हमें 8 वोल्ट सेट किए हुए। जब इस पे वोल्ट ज्यादा हो जाएंगे इस पिन पे, और पिन नंबर 3 के ऊपर 6 वोल्ट और पिन नंबर 2 के ऊपर 8 वोल्ट जब वापस हो जाएंगे तो ये क्रिया क्या होगी, यहाँ से लो वोल्ट, ट्रांजिस्टर ऑफ, रिले ऑफ, फैन ऑफ, तो आपका फैनिंग सिस्टम ऑफ हो जाएगा। तो ये बिल्कुल एक सिंपल सा सर्किट है। मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है इसको बताने में क्योंकि थोड़ी सी मेरी हिंदी कमजोर है। तो इस तरह आप ये एक ओवर जो है ऑटोमेटिक फैन कंट्रोल सिस्टम बना सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा है। अब बात करेंगे, थोड़ा सा मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ कि अगर आपने यहाँ पे 12 वोल्ट फैन नहीं लगाना है, आपने 220 वाला बड़ा फैन लगाना है, जहाँ आपने एग्जस्ट फैन लगाना है रूम वगैरह के लिए, जहाँ किसी कोई भी यहाँ पे टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है किसी भी बड़े हॉल में किसी जगह पे, तो आपने सिर्फ सिंपल सा एक प्रोजेक्ट करना है। एक तो आपने ये रिले थोड़ी सी बड़ी लगा देनी है इस जगह पे, ये मान के चलो 7 एम्पेयर की रिले होती है, आप यहाँ पे 30 एम्पेयर या 25 एम्पेयर की रिले आपका प्रयोग कीजिए। और दूसरा नंबर, यहाँ से जो हमने पॉजिटिव वोल्ट लिए इस टर्मिनल के लिए, जो हमने पॉजिटिव वोल्ट लिए ये यहाँ से कट आउट करेंगे, और कट आउट करने के बाद यहाँ पे हम इस पिन के ऊपर दे देंगे फेस, कौन सा, 220 वोल्ट एसी। और जो नेगेटिव इस कोई बड़े फैन को जो हमने नेगेटिव देना है, एक न्यूट्रल होता है एक फेस होता है, तो न्यूट्रल तो है डायरेक्ट हम सप्लाई दे देंगे न्यूट्रल की, कहीं से भी जो हमारा मेन बोर्ड होता है वहां से न्यूट्रल दे देंगे, और जो फेस है इसका वो इस टर्मिनल के साथ जोड़ देंगे रिले के, और जो इसका जो पोल कनेक्शन है जहाँ इसका ओसी कनेक्शन है उसको हमने यहाँ से कट ऑफ कर देना है, और उसको हमने डायरेक्ट फेस दे देना है कितना, 220 वोल्ट। बस इतना काम है हमारा, अगर आपने बड़ा एग्जॉस्ट फैन चलाना है तो काम वैसे करेगा ये सारा सिस्टम। जैसे ये रिले ऑन होगी तो ये 220 वोल्ट का फेस है जो इस टर्मिनल के माध्यम से इस एग्जॉस्ट फैन को चलाया जाएगा, जिससे ये बड़ा एग्जॉस्ट फैन ऑन हो जाएगा। जैसे रूम आपका नॉर्मल हो जाएगा तो ये ऑटोमेटिकली ये टेम्परेचर सेंसर जो हमारा ये ठंडा हो जाएगा, और ये अपना प्रतिरोधक क्षमता जो होती है इसके रजिस्टर वो बढ़ा देगा, और हमारा जो आईसी है ऑफ कर देगा, जिससे ये ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा और रिले ऑफ हो जाएगी। तो ये बेसिक सा एक बिल्कुल सिंपल सा सर्किट है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपके पास भी टॉपिक है तो आप मुझे डिस्कस कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, उसके ऊपर भी डिस्कस जरूर किया जाएगा। और बाकी के जो हमारे जितने और सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने कमेंट किया हुआ है, तो नेक्स्ट जैसे जैसे टॉपिक बनते जाएंगे तो उनका भी जो आईसी के बारे में जो आपने पूछा हुआ तो उसको भी उसको उस टॉपिक के अंदर क्लियर कर दिया जाएगा।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद।